नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 22 फरवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है विश्व मातृभाषा दिवस 29 फरवरी पर विशेष रूप से प्रचारित, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक डॉक्टर विवेका आर्या। मातृभाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता है। यह हमारे जीवन का ही एक अंग है। हाल ही में 29 फरवरी को विश्व महादिवस मनाया गया था। स्वामी दयानंद के विचार संपूर्ण देश को हिंदी भाषा के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। सभी जानते हैं कि स्वामी जी ने कैसे एक रात में उर्दू में निकलने वाले अखबार को हिंदी में निकालना प्रारंभ किया। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा और हिंदी को विकसित करने का अथक प्रयास किया। इन्हीं के प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, हमारे संस्कृति का विकास होता है। देश में अधिकतर हिंदी भाषा ही बोली जाती है और यह सरल भी है। और हम जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। स्वामी श्रद्धानंद जी के महाराज के हिंदी प्रेम जगजाहिर था। आप जीवन भर स्वामी दयानंद के इस विचार को संपूर्ण देश को हिंदी भाषा के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, समर्थक रूप से क्रियान्वित करने में अग्रसर रहे। सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद ने कैसे एक रात में उर्दू में निकलने वाले सधर्म प्रचारक अखबार को हिंदी में निकालना आरंभ कर दिया था। जब सभी ने उन्हें समझाया कि हिंदी को लोग भी पढ़ना नहीं जानते हैं और अखबार को घाटा होगा, मगर वह नहीं मानते। अखबार को घाटे में चलाया, मगर सद्धर्म प्रचारक को पढ़ाने के लिए अनेक लोगों ने, विशेषकर उत्तर भारत में, देवनागरी लिपि को सीखा। स्वामी जी ने तप और संघर्ष का परिणाम था। स्वामी जी द्वारा 1913 में भागलपुर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया गया था, उसमें उनका हिंदी प्रेम स्पष्ट झलकता था। स्वामी जी लिखते हैं कि मैं सन 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में सद्धर्म प्रचारक के संपादक के अधिकार से शामिल हुआ था। मैंने प्रेस कैंप में ही डेरा डाला था। मद्रास के एक मशहूर दैनिक के संपादक महोदय ने एक दिन मेरी बातचीत हुई। उन सज्जन का आग्रह था कि अंग्रेजी ही हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है। अंग्रेजी ने ही इंडियन कांग्रेस को संबद्ध बनाया था, इसलिए उसी के राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए। जब मैंने संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री आर्य भाषा यानी हिंदी का नाम लिया तो उन्होंने मेरी समझ पर हैरानी प्रकट की। उन्होंने कहा कि कौन शिक्षित पुरुष आपकी बात मानेगा। दूसरे दिन वे कहार को भंगी समझकर अपनी अंग्रेजी नुमा तमिल में उसे सफाई करने की आज्ञा दे रहे थे। कहार कभी लोटा लाता, कभी उनकी धोती की तरफ दौड़ता। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मिस्टर एडिटर खिसियाते जाते। इतने में ही मैं उधर से गुजरा। वे भागते हुए मेरे पास आए और बोले, यह मूर्ख मेरी बात नहीं समझता, इसे समझा दीजिए कि जल्दी से शौचालय साफ कर दे। मैंने हंसकर कहा, अपनी प्यारी राष्ट्रभाषा में ही समझाइए। इस पर वे शर्मिंदा हुए। मैंने कहार को मेहतर बुलाने के लिए भेज दिया, किंतु एडिटर महोदय ने इसके बाद मुझसे आंख नहीं मिलाई। भागलपुर आते हुए मैं लखनऊ रुका था। वहाँ श्रीमान जेम्स मेस्टन के यहाँ डॉक्टर फिशर से भेंट हुई थी। वे बड़े प्रसिद्ध शिक्षाविद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। भारतवर्ष में पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बनकर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ाया है। वे कठिन से कठिन विषय में अंग्रेज विद्यार्थियों का मुकाबला कर सकते हैं, परंतु स्वतंत्र विचार शक्ति उनमें नहीं है। उन्होंने मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने कहा कि यदि आप मेरे गुरुकुल चले तो इसका कारण
प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ। कहने से क्या लाभ? जब तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होगी, तब इस अभागे देश के छात्रों में स्वतंत्र और मौलिक चिंतन की शक्ति कैसे पैदा होगी? 100 वर्ष पहले दिए गए विचार आज भी कितने प्रासंगिक और यथार्थ है, पाठक स्वयं अवगत है। डॉक्टर विवेका आर्य अवगत है। तो आमीन। लेखक दिल्ली रहते हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।